यूं है कि बांग्लादेश इंडियन बॉर्डर के बहुत ही ज्यादा नजदीक एक एयरबेस कायम करने जा रहा है और ये एयरबेस के लिए जो फंड्स होंगे वो चाइना प्रोवाइड करेगा और पाकिस्तानी कंपनीज इस एयरबेस को डेवलप करेंगी। ये अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू মাই চ্যানেল। আমি সুম্যান, আপনারা দেখছেন সুম্যান रिएक्शंस बांग्ला। আমি ভালো আছি, आशा করি सभी ভালো আছেন। यहाँ पे जी हम बात बांग्लादेश के अंदर इंडिया के बॉर्डर्स के बिल्कुल पास एक एयर बेस बिल्ड करने जा रहे हैं कि इस एयर बेस को अब ठीक है, इसकी जो वेरिफिकेशन है वो पाकिस्तान से भी सामने आ गई है। यहाँ पे चाइना जो है इसके लिए फंडिंग करेगा। पाकिस्तान की जानिब से कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वो बांग्लादेश में इस बेस के लिए काम करेंगे। पहले मैंने आप लोगों के साथ एक रिपोर्ट शेयर की थी, वो पाकिस्तान की नहीं थी बल्कि वो इंडियन मीडिया की जानिब से बनाई गई थी। अब यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक बहुत अहम रिपोर्ट शेयर करने वाली हूँ इस बेस के हवाले से, और वो लोग जिनको अभी इस चीज़ पे यकीन नहीं आ रहा कि ऐसा कुछ होने जा रहा है, तो आप लोगों को ये रिपोर्ट देख के यकीन आ जाएगा। ठीक है, सो पहले हम रिपोर्ट देखते हैं, देन हम लोग इस पे मज़ीद बात करेंगे। ये बेस कहाँ पे बन रही है और किस टाइप की है, इस पे क्या फंडिंग होगी और क्या कैसे होने जा रहा है। सो पूरी की पूरी डिटेल्स जो है इस वीडियो में है। सो वीडियो देखने से पहले चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को क्लिक करें। सो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इमराद। दोस्तों, बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश को लेकर है, और इस डेवलपमेंट से इंडिया काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहा है। डेवलपमेंट कुछ यूं है कि बांग्लादेश इंडियन बॉर्डर के बहुत ही ज्यादा नजदीक एक एयरबेस कायम करने जा रहा है और ये एयरबेस के लिए जो फंड्स होंगे वो चाइना प्रोवाइड करेगा और पाकिस्तानी कंपनीज इस एयरबेस को डेवलप करेंगी। ये खबर सुनने में जितनी ज्यादा एक्साइटिंग है बांग्लादेश एयरफोर्स की मॉडर्नाइजेशन को लेकर, पाकिस्तान और चाइना के यहाँ इन्फ्लुएंस को लेकर, उसी के साथ साथ इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा कंसर्न्स भी रेज कर रही है। और खास तौर पर जिस एरिया में ये एयरबेस बनाई जा रही है इसकी हिस्ट्री भी काफी ज्यादा दिलचस्प है। हम जैसा कि जानते हैं कि शेख हसीना की गवर्नमेंट जाने के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात बहुत ज़्यादा बेहतर हुए दफाई शोबे में। उसके साथ साथ सिविल सेक्टर में भी पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तिजारत में 50% से भी ज़्यादा का इजाफा देखा गया। जबकि डिफेंस की डोमेन में बांग्लादेश ने पाकिस्तान से आर्टिलरी एमुनेशन, उसके साथ साथ RDX मटीरियल भी इम्पोर्ट किया, जिसकी वजह से वो खुद से इन शेल्स को अपने मुल्क में तैयार कर सकें। इसके साथ साथ बांग्लादेश पाकिस्तान के GF-17 थंडर एयरक्राफ्ट में भी इंटरेस्टेड नजर आता है। दूसरे बहुत से डिफेंस कोऑपरेशन के ऐसे प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं जिनमें पाकिस्तान और बांग्लादेश आपस में निगोशिएट कर रहे हैं। इस वक्त बांग्लादेश अपनी डिफेंस नीड्स को पूरा करने के लिए चाइना, तुर्किया और पाकिस्तान जैसे कंट्रीज के साथ रुजू कर रहा है, जिस चीज को इंडिया भी पॉइंट आउट कर रहा है। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान हाई रैंक मिलिट्री डेलीगेशंस का तबादला भी रिसेंटली देखने में आया। जैसा कि 2025 के शुरू में ही बांग्लादेश के सेकंड इन कमांड जनरल थे, वो पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए थे। पाकिस्तान के एयर चीफ, आर्मी चीफ और नेवल चीफ के साथ उनकी मुलाकात हुई और वहीं उन्होंने पाकिस्तान के साथ कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर और पाकिस्तान के साथ डिफेंस इंपोर्ट्स को लेकर बात भी की। उसके बाद इंडियन मीडिया की तरफ से ये इल्जाम भी आयद किए गए कि पाकिस्तानी ISI चीफ ने खुफिया दौरा किया है बांग्लादेश का और पाकिस्तान और बांग्लादेश इंडिया के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर क्या है, इसको मैं आपको थोड़ा बताता चलूं। ये बुनियादी तौर पर इंडिया का 22 से 25 किलोमीटर वाइड नैरो वेस्ट पॉइंट है जो कि इंडिया की 7 सिस्टर स्टेट्स को वेस्ट बंगाल के साथ मिलाता है। और यही वो एरिया है जहां बिल्कुल साथ ही अरुणाचल प्रदेश है और तिब्बत का एरिया है जिसको चाइना क्लेम करता है। तिब्बत पर तो ऑब्वियसली चाइना की हुकूमत है, लेकिन जो अरुणाचल प्रदेश का एरिया है चाइना कहता है कि ये भी हमसे बिलोंग करता है। जबकि जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं जिनमें मणिपुर आता है, आसाम आता है, दूसरे बहुत से रीजन्स हैं, यहाँ मिलिटेंसी उसके साथ साथ अलहदगी पसंद तंजीमें अपने जोरों शोर से जारी हैं। इंडिया के लिए ये एरिया एक मोतो हयात का वो जंक्शन पॉइंट है कि अगर इस एरिया पर कोई कब्जा कर ले, इंडिया 2 टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा। इसी दौरान रिसेंटली बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद यूनुस, उनका चाइना में विजिट था। वहां उनकी चाइना के प्रेसिडेंट के साथ भी मुलाकात हुई, दूसरे हाई रैंक डेलीगेशन के साथ मुलाकात हुई। चाइना ने ऑफिशियली क्लेम किया कि वो बांग्लादेश को नए फाइटर एयरक्राफ्ट की प्रोक्योरमेंट में हर मुमकिन लिहाज से मदद करेंगे। चाइनीज एयरफोर्स को मॉडर्नाइज किया जाएगा।
और यहीं चाइना प्लान एक बनाता है नई एयरबेस बनाने का, जो कि लाल मुनीर हट के एरिया में होगी। लाल मुनीर हट के एरिया को अगर आप यहाँ नक्शे पर देखें तो ये इंडियन बॉर्डर के बहुत ही ज्यादा करीब है। इस एरिया का टोटल रकबा 1247 स्क्वायर किलोमीटर है और यहाँ इससे पहले कोई प्रॉपर एयरबेस मौजूद नहीं थी। हालांकि यहाँ एक एयर स्ट्रिप जरूर मौजूद थी जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के इरा में यूज होती रही और उसी पर ही बांग्लादेश चाहता है कि एक प्रॉपर एयरबेस बना दी जाए। जबकि मौजूदा एयरबेसिस को अगर देखा जाए जो बांग्लादेश की मौजूद है तो उनका मैप आपके सामने है, जिसमें से उत्तम सुल्तान महमूद एयरबेस और पहाड़ कचनपुर की जो एयरबेस है ये इंडिया के बहुत ज्यादा करीब लगती हैं। उसका साथ साथ जो ईस्टर्न साइड पर एयरबेसिस हैं वो इंडिया के मामलात को कम जबकि म्यांमार के मामलात को ज्यादा देखती हैं। अब इसी तरह बांग्लादेश अपने नॉर्थर्न साइड पर इंडिया के वेस्ट बंगाल के बिल्कुल करीब लाल मुनीर हट के एरिया में ये एयरबेस बनाना चाहता है। इसके लिए फंडिंग चाइना प्रोवाइड करेगा, लेकिन यहाँ पाकिस्तानी कंपनीज एज अ सब कॉन्ट्रैक्टर काम करेगी और कुछ चाइनीज कंपनीज भी काम करेंगी। अभी तक इसके बारे में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है बिकॉज अभी इस मामले पर निगोसिएशंस हो रही हैं। फ्यूचर में जो जो डेवलपमेंट्स होंगी हम आपको उसके बारे में भी आगाह रखेंगे। बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में मल्टीपल इससे पहले हमने वीडियोस बनाई हुई हैं, हर डेवलपमेंट को साथ साथ कवर किया हुआ है और उनका मैं कोशिश करूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूं। लेकिन इस एयरबेस को इस तरह डेवलप किया जाएगा कि बांग्लादेश की जो मौजूदा एयरबेसेस हैं उनसे बेहतर हो और इसमें वो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करवाया जाए और इसमें मौजूद हो जिसकी वजह से ये किसी भी किस्म के 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट को अकोमोडेट कर सकें। क्योंकि फ्यूचर में अगर बांग्लादेश GF-17 ब्लॉक 3 या JTNC या हो सकता है ये दोनों एयरक्राफ्ट खरीदे तो उनमें से कुछ एयरक्राफ्ट को यहाँ डिप्लॉयड रखा जाए। चूंकि ये इंडियन बॉर्डर के बहुत ज्यादा करीब है तो यहाँ कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स करना, यहाँ की ऑपरेशंस को सरंजाम देना बांग्लादेश को एक बहुत बड़ा एज प्रोवाइड करेगा अपनी कंट्री को मजीद सोवरेन बनाने के लिए। इस एयरबेस की अहमियत इस कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत ज्यादा है कि रिसेंटली जिस तरह बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की कि जो इंडिया की 7 सिस्टर स्टेट्स हैं ये लैंड लॉक्ड हैं तो बांग्लादेश के थ्रू ही ये समुंदर तक रसाई हासिल कर सकती हैं। सो इस कॉन्टेक्स्ट में बांग्लादेश ने अपने आप को ट्रू गार्डियन ऑफ सी करार दिया, लेकिन इंडिया इसे इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा है कि बांग्लादेश इंडिया को तोड़ने की साजिश कर रहा है चाइना और पाकिस्तान के साथ मिलकर। और इस चीज को लेकर बांग्लादेशी और इंडियन ऑफिशियल्स भी एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। इन चीजों को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे अपने सेकंड चैनल कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बहरहाल उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो। जी ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है। पाकिस्तान मीडिया की जानिब से इस जो न्यूज़ है इसकी तस्दीक की गई है बाकायदा, और यहाँ पे जो प्रोग्रेस हुई है वो प्रोग्रेस कोई छोटी प्रोग्रेस नहीं है, बहुत बड़ी प्रोग्रेस है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना यूनाइटेड हो के बांग्लादेश के अंदर एक ऐसी बेस का निर्माण करने जा रहे हैं, एक ऐसी बेस कायम करने जा रहे हैं कि जिससे इंडिया को बहुत ज़्यादा ख़तरा लाहक हो गया है। इंडियन मीडिया की जानिब से इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी शो की जा रही है कि ये बेस बिल्कुल बॉर्डर के करीब है और इस बेस का क्या मकसद है, ये चीज़ जो है इसको बहुत ज़्यादा डीपली इंडिया की जानिब से देखा जा रहा है। वेल ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बिल्कुल पास है, 10 किलोमीटर अवे है इंडिया के बॉर्डर से। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे ये बेस बनने जा रही है। और चाइना ने यहाँ पे साथ ही बांग्लादेश को जो लाइक रिसेंट विजिट था मोहम्मद यूनुस का, उसमें बांग्लादेश को यकीन दहानी कराई है कि वो बांग्लादेश को फाइटर जेट्स प्रोवाइड करेंगे, फाइटर जेट्स बांग्लादेश को देंगे। और यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है जो एयरबेस बनेगी इसमें चाइना का बहुत बड़ा अहम रोल होगा और जिसमें चाइना की हर किस्म की जो टेक्नोलॉजी है वो बांग्लादेश को दी जाएगी ताकि बांग्लादेश उसका इस्तेमाल करके दुश्मन के ख़िलाफ़ जो है अपनी डिफेंस पावर को मजबूत कर सके। इस बेस की वजह से इस एयर बेस को लेके जो अब न्यू बनने जा रही है, इंडिया बहुत ज़्यादा अपसेट नज़र आ रहा है और इंडिया की रातों की नींदें उड़ गई हैं कि बैक टू बैक ऐसी खबरें जो हैं इंडिया को सुननी पड़ रही हैं कि वो बांग्लादेश जो कभी इंडिया के कहने पे हर फैसला करता था, आज वो बांग्लादेश इंडिपेंडेंट होके फैसले कर रहा है और अपनी डिफेंस पावर को, अपनी जो ताकत है उसको बढ़ाता जा रहा है, जिसकी वजह से इंडिया इनसिक्योरिटी का शिकार होता जा रहा है। यही वजह है
कि इंडिया कभी नहीं चाहता था कि बांग्लादेश की डिफेंस पावर मजबूत हो, और इसको इसलिए हमेशा कोशिश की गई कि बांग्लादेश के जो भी डिफेंस के डील साइन होती थी उनको कैंसिल करवा दिया जाता था। वेल, जहाँ पे अब शेख हसीना नहीं रही तो बांग्लादेश तेज़ी से अपनी ताकत को बढ़ा रहा है, और इंडिया को ये देख के बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा कि किस तरह बांग्लादेश अपनी डिफेंस पावर में तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा है और प्रोग्रेस कर रहा है और एडवांस से एडवांस होता जा रहा है। आप लोग क्या कहेंगे इस हवाले से? आप लोगों का क्या कहना है? जो भी कहना चाहते हैं लाजमी बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। अपना ख्याल रखें अपने चैनल का भी। आई विल सी यू टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।